बात करेंगे बीते दिन हुई हल्द्वानी घटना की, जहां पर जब अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला तो कई लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमला ही नहीं किया, उन्होंने पेट्रोल बम, पत्थर और आग तक लगा दी। सीधे सीधे जान से मारने की कोशिश हुई है और कई पुलिसकर्मी इस हादसे का शिकार हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन लोगों के पास इतने पेट्रोल बम आए कहां से और इस तरीके से अटैक क्यों किया गया। ये पूरा मामला अवैध मदरसों पर लिए गए निर्णय से शुरू हुआ है और बवाल इतना बढ़ गया कि सरकार को उत्पाद मचाने वालों को सीधे सीधे फायर करने की बात कहनी पड़ी। चलिए, तो क्या है हल्द्वानी का ये पूरा मामला, तो जानते हैं इनसाइड स्टोरी। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की बड़ी और ट्रेंडिंग खबरों को जानिए डिटेल्स में। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर क्या है ये मामला। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है और यह घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे ज्यादा है। गुरुवार शाम जैसे ही मदरसे को तोड़ने का काम शुरू किया गया, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और धक्का मुक्की यहां पर शुरू कर दी गई और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया गया। नैनीताल पुलिस का यह कहना है कि हल्द्वानी थाना क्षेत्र के बनभूलपुरा से पहले से चिन्हित स्थल पर अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा था। तभी यहाँ पर पथराव शुरू हो जाता है और पुलिस ने अपने बचाव में कहा है कि एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के पथराव और आगजनी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और आम लोगों के साथ साथ सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। जी हाँ, इस तरीके से इस कदर दंगाइयों ने जो अपना एक रंग दिखाना शुरू किया, जिसके बाद धामी को यह आदेश देना पड़ा कि देखते ही देखते जो भी पत्थरबाजी करे या जो भी ज्यादा वहां पर हरकत करे उसे गोली से उड़ा दिया जाए। धामी ने पूरे मामले पर शुक्रवार की सुबह भी अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्ती से निपटने का आदेश जारी कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बनभूलपुरा में पुलिस कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से बने एक मदरसे को तोड़ने का काम करवा रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने आगजनी शुरू कर दी और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मदरसे को हटाने के काम में नगरपालिका के कर्मचारी और कई पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं रिपोर्ट के अनुसार बनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा में कम से कम 60 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हो गई है और उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है जो कि अगले आदेश तक जारी रहने वाला है। आगे कहा गया है कि हिंसक भीड़ ने कई वाहन जला दिए हैं, जिनमें ज्यादातर 2 पहिया वाहन थे और इनकी संख्या के बारे में फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आखिर वो कितने थे। और इस हिंसा में 1 दर्जन पत्रकारों समेत कई पुलिसकर्मी और कई नागरिक प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, सुरक्षा स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन समेत आसपास के जिलों से पुलिस बल को गुरुवार शाम को ही हल्द्वानी बुला लिया गया था। बता दें, इलाके के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने यह कहा है कि मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था और इसे तोड़ने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था और उसके बाद ही सरकार अपना काम कर रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि गुरुवार को दंगाइयों को देखते ही गोली मार दें। उन्होंने आदेश दे दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है, सीएम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को गंभीरता से ले लिया। वहीं सीएम ने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में ये साफ तौर पर कहा गया, जिलाधिकारी ने फोन पर मुख्यमंत्री को बताया कि अशांति वाले क्षेत्र बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है। यह घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर मुस्लिम समाज अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। गुरुवार शाम जैसे ही मदरसे को तोड़ने का काम शुरू किया गया था, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और धक्का मुक्की, पत्थरबाजी, आगजनी शुरू कर दी। इसके बाद पत्थरबाजी जो शुरू हुई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्यवाही की और पुलिस ने भी यहां पर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। प्रशासन का ये कहना है कि नाराज भीड़ ने बनभूलपुरा थाने पर भी हमला बोल दिया और पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। बीजेपी नेता नेहा जोशी ने इस हिंसा को प्रदेश में लागू हुए समान नागरिक संहिता से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ उसी कानून की वजह से हुआ है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। यूसीसी पारित होने के 24 घंटे के भीतर ही हल्द्वानी में हिंसा भड़क उठी, पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ, आगजनी की गई। इतनी बड़ी जो हरकतें हुई, नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने भी इस पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि यह कोई अलग घटना नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी एक संपत्ति को निशाना बनाया गया हो। उन्होंने बताया कि बीते 15 से 20 दिनों से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम की परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही थी और उससे पहले हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। तो ये कोई नई बात नहीं होती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अन्य राज्यों में भी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सरकारी संपत्तियों की मैपिंग की जा रही है और उनकी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ शहर के चौराहे को चौड़ा करने का काम भी चल रहा है और इसके लिए कानून के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी जगह पर नोटिस दिए गए और सभी को सुनवाई के अवसर भी दिए गए। सुनवाई समिति के सामने एक एक कर सभी की सुनवाई भी हुई है। वहीं और समिति ने इस मामले को निस्तारण करते हुए इसे आगे की सुनवाई के लिए भी सुना। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का रुख भी इसमें किया। उन्होंने संपत्ति को लेकर कहा कि ये एक खाली संपत्ति है जिस पर 2 ढांचे बने हुए हैं और ये ना तो कहीं पर किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर है और ना ही मान्यता प्राप्त है। इन ढांचों को कोई मदरसा कहते हैं, वहीं कुछ लोग उसे पूर्व नमाज स्थल कहते हैं। बता दें, दस्तावेजों में वैध रूप से इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है जो इस पर हक जता रहे हैं। इस इलाके को मालिक का बगीचा कहा जाता है, लेकिन दस्तावेजों में ये जगह मालिक का बगीचा नाम से दर्ज नहीं है बल्कि नगर निगम की नजूल भूमि के नाम से दर्ज है। इन ढांचों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया जिसमें ये कहा गया है कि वो खुद से अतिक्रमण हटा लें। उसे दस्तावेज पेश करने को कहा गया और कहा गया कि ऐसा ना हुआ तो नगर निगम अतिक्रमण हटाएगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमें कृष्णा अस्पताल से 2 लोगों की मौत की खबर मिली है और एसटीएच अस्पताल से 2 लोगों की मौत की खबर मिली है। बाद में पता चला है कि कृष्णा अस्पताल में जिन लोगों को लाया गया था उन्हें मृत अवस्था में लाया गया था और अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं किया था और इसी के बाद से एसटीएच लाया गया और इस कारण मौतों के आंकड़ों में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। इलाके में भड़की हिंसा को लेकर डीएम ने ये कहा कि पुलिस और प्रशासन ने ना तो किसी को भड़काया, ना किसी को मारा और ना ही किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पेट्रोल बम फेंकने और आगजनी के बाद भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन का जो घेराव कर लिया, उस वक्त पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी मौजूद थे और आगजनी के कारण पुलिस स्टेशन के भीतर धुआं भर गया और लोगों का दम फूलने लगा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले भीड़ से वहां से हटने की अपील की गई और उसके बाद वहीं आग बुझाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा, पर भीड़ इतनी गुस्से में थी कि वो वहां से हट ही नहीं रही थी और इसी बीच भीड़ के अंदर से गोलियां चलाने की खबर सामने आने लगी। इसके जवाब में पुलिस ने हवा में गोली चलाई और इसकी जांच की जाएगी कि लोगों की मौत जिस गोली से हुई है वो भीड़ से चलाई गई थी या फिर पुलिस द्वारा चलाई गई थी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा यहां पर जल्द पहुंचाने वाले हैं और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया है। इस पूरे मामले के बाद कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि जिस मदरसे को हटाने की कोशिश की जा रही थी वो नजूल जमीन पर थी
नजूल जमीन सरकारी जमीन होती है, लेकिन राजस्व के दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं होता है। बनभूलपुरा के रहने वाले जफर सिद्दीकी ने बताया कि ये जो मस्जिद है ये अब्दुल मालिक नाम से एक व्यक्ति ने बनवाई थी और उन्होंने ये जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी उन्होंने इसे पट्टे पर लिया था और जिसके बाद ये जमीन बनाई गई। वो कहते हैं कि बीते 4 से 5 दिनों से पुलिस इस इलाके में आ रही थी और वो बता रहे थे कि मदरसा और मस्जिद को हटा दिया जाएगा। गुरुवार को सवेरे प्रशासन ने लोग यहाँ पर जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे और उन्होंने मदरसे को हटाना शुरू कर दिया। मुझे जब पता चला कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, यहाँ गाड़ियों को आग लगा दी गई, कुछ लोगों ने पुलिस थाने जाकर वहां भी तोड़फोड़ की। ये पूरी घटना 30 से 40 मिनट तक चलती रही। फिलहाल जो स्थिति है, इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है और हम लोगों ने अपने घर को बंद कर लिया है। बताते हैं कि ये पूरा मामला सिर्फ एक मस्जिद और मदरसे से जुड़ा हुआ था। हालांकि यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि ये सरकार की जमीन थी, नगर निगम की जमीन पर ये बिल्डिंग बनी हुई थी, ये कोई मस्जिद या फिर मदरसा नहीं था। वहीं यहाँ पर रिपोर्ट्स के द्वारा कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। इसी के साथ मस्जिद से करीब 500 मीटर की दूरी पर सिराज खान एक फास्ट फूड सेंटर चलाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने कई पुलिस की गाड़ियों को इधर आते देखा तब उन्हें ये पता चला कि यहाँ हिंसा हुई है। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो कहते हैं कि उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद की और खुद अपने परिवार के साथ घर में बंद हो गए। हालांकि उन्होंने बाहर आकर नहीं देखना चाहा कि आखिर क्या हुआ। हिंसा के बाद कोतवाली में डीआईजी के प्रशासन के साथ रात 2 बजे बैठक बुलाई गई। क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के बाद स्थिति को काबू में किया गया। हालांकि गंभीर माहौल को देखते हुए हल्द्वानी में धारा 144 लागू कर दी गई। शहर की सभी दुकानें बंद कर दी गई। साथ ही कर्फ्यू लगने के बाद शहर और आसपास के सभी स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की तथा अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया। वहीं इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। कुल मिलाकर इलाके में पूरी तरह से लॉकडाउन वाले हालात पैदा हो गए। केवल जरूरी कार्यों को ही करने की यहाँ पर छूट दी गई है। नैनीताल के जिलाधिकारी ने फोन पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अशांति वाले क्षेत्र बनभूलपुरा में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी अपनी जान पर इतना खतरा बनाया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि हम सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन में आग लगाने की कोशिश की, पुलिस की गाड़ियों को जलाने की कोशिश की और पुलिस वालों को मारने की कोशिश की। यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि यह जमीन अवैध थी। ये जो मस्जिद बना हुआ था वह अवैध था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मालिक का बगीचा की करीब 2 एकड़ भूमि को नजल भूमि बताते हुए प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम 29 जनवरी को मौके पर पहुंची थी। भूमि पर बना हुआ पक्का निर्माण अतिक्रमण टीम से ढहाया गया। बता दें कि उस दिन जमीन पर बने एक मदरसे और धार्मिक स्थल को उस दिन नहीं तोड़ा गया था। फिर अगले दिन अतिक्रमण टीम ने मौके पर पहुंचकर तारबंदी कर दी और इसी दिन शाम को प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी कर 1 फरवरी तक दोनों अवैध निर्माण को हटाने को कहा गया। हालांकि 1 फरवरी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन 3 फरवरी को विरोध में बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि तब भी बात नहीं बनी। फिर 4 फरवरी की सुबह 6 बजे अधिकारियों की टीम ने अतिक्रमण तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही इसकी भनक लोगों को मिली तो दर्जनों महिलाएं और मलिक के बगीचे के पास दुआएं पढ़ने बैठ गए। देर रात बनभूलपुरा थाने में एसएसपी प्रहलाद नारायण सिंह मीणा की मौजूदगी में प्रशासन और निगम अफसरों की बैठक हुई और इस दौरान दोनों निर्माण ध्वस्त न करने का फैसला लिया गया और प्रशासन की एक टीम ने रात में मदरसा और धार्मिक स्थल सील कर दिया था। हालांकि गुरुवार यानी कि 8 फरवरी दोपहर को प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर अतिक्रमण ध्वस्त करने अचानक पहुंच गई और उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हो गया। नैनीताल की डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उन्होंने आगे ये बताया है कि सभी को सुनवाई के लिए नोटिस और समय दिया गया है। कुछ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया तो कुछ ने समय दिया है, वहीं जबकि कुछ को समय यहाँ पर नहीं मिला है।
जहां पर समय नहीं दिया गया है वहां पर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ओर से तोड़फोड़ अभियान चलाया गया है। बताते चलें कि यह कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी और ना ही किसी विशेष परिसंपत्ति को यहां पर टारगेट करना था। नैनीताल के डीएम ने यह कहा है कि परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से थाना को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। भीड़ ने पुलिस स्टेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहीं आरोपियों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए और यह सांप्रदायिक घटना नहीं थी तो इसे सांप्रदायिक या फिर संवेदनशील न बनाया जाए। किसी विशेष समुदाय ने जवाबी कार्यवाही नहीं की है। यह राज्य मशीनरी, राज्य सरकार और कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने का एक प्रयास किया गया था। वहीं शाम को फिर से यहां पर ब्रीफिंग की जाएगी, ऐसा कहा गया है। आपको बताते चलें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जिस तरीके से इस अवैध निर्माण को तोड़ने का काम पुलिस द्वारा किया गया, वहीं जवाबी कार्यवाही में पुलिस द्वारा ये कहा गया कि जो भी यहाँ पर उत्पाद मचा रहे हैं उन पर गोली चला दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन अपना काम कर रहा था वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और लोगों पर पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए। इस घटना में कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है और यहाँ पर कई सारी सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर मुस्लिम समाज का अलग ही उत्पाद देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर प्रशासन का साफ कहना है कि प्रूफ के द्वारा ही यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि ये साफ तौर पर प्रूफ मिल चुका है कि ये जमीन सरकारी जमीन है, ना कि मदरसे और मस्जिद की जमीन है। उसके बाद भी इस तरीके से जो यहाँ पर उत्पाद मचाया गया वो काफी ज्यादा चिंताजनक था। बताते चले कि जब हल्द्वानी में ये पूरा उत्पाद मचाया गया तो उस समय पर नेट बंद कर दिया गया था, इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई थी और लोगों को जैसे तैसे समझाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अभी पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर किस और सरकार अपना ये फैसला ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कामकाज में लोगों ने जबरन टांग अड़ाने का काम किया और सरकारी अमले पर बुरी तरीके से अटैक किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें सरकार का क्या मानना है। तो भाई ये थी आज की हमारी खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही खास खबरों के लिए लगातार अटल पथ पर बने रहिए।